अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जून है और दिन है इतवार का। मुस्लिम लीग नून के नए डॉनल्ड ट्रंप फिल आप खुद कर लें। आप उनको मुस्लिम लीग नून के नए कायद कहना चाहते हैं, नए सरबराह कहना चाहते हैं, अंदाता कहना चाहते हैं, कुछ भी आप कहना चाहते हैं आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लें, फिल इन द ब्लैंक कर लें। और जो भी आप लिखना चाहते हैं आप या बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, समझना चाहते हैं वो समझें। क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने ये ईरान पर अमरीकी हमले से 25.5 घंटे पहले ट्रंप को जो है वो नोबेल प्राइज़ के लिए उन्होंने नामज़द किया। और अब सूरत हाल ये है कि ट्रंप का खिताब आ गया है। उन्होंने ईरान को धमकियां दी हैं। उन्होंने कहा कि ईरान 40 साल से कह रहा है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल। ईरान दुनिया भर में और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट में हज़ारों लोगों को कत्ल कर चुका है। कासिम सुलेमानी इसका मास्टरमाइंड था। ईरान को फौरी तौर पर वो कहते हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए और उनको जंग बंदी की तरफ आना चाहिए, वरना हमारे अगले अटैक जो हैं वो और ज़्यादा डेडली होंगे। नेतन्याहू को उन्होंने बहुत मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा नेतन्याहू और हमने मिल के एक टीम वर्क किया है। और उन्होंने अपने जर्नलों को मुबारकबाद दी है ट्रंप ने। और उन्होंने कहा है कि अब उसके अलावा उन्होंने क्या कहा, 4-5 अहम चीज़ें और कहीं। उन्होंने कहा अभी बहुत से अहदाफ बाकी हैं। आज रात का हदफ बहुत मुश्किल था। अगर अमन ना आया तो हम बाकी अहदाफ पर भी हमला करेंगे। ये सूरत हाल अब मज़ीद जारी नहीं रह सकती। या तो अमन होगा या ईरान के लिए सानिया। ईरान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं। मशरिक़ वस्ता के गुंडे को अब अमन कर लेना चाहिए। अच्छा, अभी तक ईरान का मौक़िफ़ सामने नहीं आया और कोई डैमेजिंग कोई ऐसी वीडियोज़ भी नहीं आई कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर डैमेज हुआ हो। ऐसी चीज़ नहीं आई, लेकिन ईरान के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार है। और इसके अलावा ट्रंप कहते हैं कि ईरान को अमन की राह इख्तियार करनी चाहिए, वरना आइंदा हमले पहले से कहीं ज़्यादा तबाहकुन होंगे। एक तो इस वक्त अमेरिका के अंदर बहुत खौफनाक कंपेन ट्रंप के ख़िलाफ़ चल रही है कि ट्रंप ने बग़ैर जो है वो अपने जो दोनों अहम फोरम्स हैं उनको एतमाद में लिए बग़ैर उन्होंने ये हमला किया है। और इस पर अमेरिका में बहुत ज़्यादा बहस चल रही है, बहुत ज़्यादा इस पर ट्वीट्स आ रहे हैं। और ज़ाहिर है जो नताइज हैं, इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि आलमी सतह पर इसके मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है। और पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान का सोशल मीडिया अभी आपको पता है 7:38 है जब अभी मैं इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अभी तो लोग सोए हुए हैं। आज वैसे इतवार है और लोग जब जागेंगे सोशल मीडिया पर आएंगे तो और खौफनाक हुकूमत के खिलाफ कंपेन चलेगी। अभी भी इस वक्त जंगल में आग की तरह ये कंपेन फैल चुकी है, जिसमें पूरा पाकिस्तान अब तक एक भी मैंने अकाउंट नहीं देखा जो ट्रंप के इस हमले के हक में सामने आया हो। सिर्फ मुस्लिम लीग नून इस हक में है कि ट्रंप के हक में है। इसके अलावा मैंने कोई पाकिस्तान के अंदर कोई इंसान, कोई शहरी, कोई मुसलमान नहीं देखा जो इस वक्त तक ट्रंप के हक में एक भी अकाउंट सामने आया हो। एक भी अकाउंट सामने नहीं आया। और लोग मजम्मत कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के शहरी ईरान के साथ खड़े हैं, इस हमले की मजम्मत कर रहे हैं। और हुकूमत जो है अभी तक उसने ट्रंप को जो नोबेल प्राइज़ देने के लिए नॉमिनेट किया है वो फैसला अभी तक हुकूमत ने ना तो वापस लिया है और ना ही हुकूमत की जानिब से इस हमले की मजम्मत का कोई बयान इस वक्त तक सामने आया है। शायद कुछ देर बाद आ जाए। नई मैदर पंजोता कहते हैं कि क्या आज फॉर्म 47 वाले ईरान के हक और ट्रंप के खिलाफ बोलने की जरूरत करेंगे? ये नोबेल तैयारियों में लगे रहोगे, नोबेल प्राइज़ की तैयारियों में लगे रहोगे। अकाउंट खामोश है, तुम तो सारी रात जागते हो, कुछ तो बोलो। और बड़े भाई और भतीजी का भी अकाउंट खामोश है। शायद हक नवाज कहते हैं, ये जर्नलिस्ट हैं बड़े प्रोमिनेंट, वो कहते हैं कि जो हुकूमती टाउट सहाफ़ी और इक़्तिदार के ईवानों में बैठे बेशर्म लोग डोनाल्ड ट्रंप को अमन का सफ़ीर बनाकर पेश कर रहे थे, क्या वो अब भी ईरान पर अमरीकी हमले के बाद उसे नोबेल इनाम के लिए नामज़द करेंगे? ये बहुत दबाव बढ़ रहा है। अभी तक वैसे अल्लामा नासिर अब्बास साहब का बयान आगे वो बताऊँगा आपको। हुकूमत को ये वापस लेना पड़ेगा, नहीं लेगी तो इस हुकूमत को इसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अवाम के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा गम गुस्सा है। मुस्लिम लीग नून के नए डोनाल्ड ट्रंप फिल आप खुद कर लें। आप उनको मुस्लिम लीग नून के नए कायद कहना चाहते हैं, नए सरबराह कहना चाहते हैं, अंदाता कहना चाहते हैं, कुछ भी आप कहना चाहते हैं आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लें, फिल इन द ब्लैंक कर लें। और जो भी आप लिखना चाहते हैं आप या बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, समझना चाहते हैं वो समझें। क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने ये ईरान पर अमरीकी हमले से 25.5 घंटे पहले ट्रंप को जो है वो नोबेल प्राइज़ के लिए
उन्होंने नामजद किया और अब सूरत हाल यह है कि ट्रंप का खिताब आ गया है। उन्होंने ईरान को धमकियां दी हैं। उन्होंने कहा कि ईरान 40 साल से कह रहा है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल। ईरान दुनिया भर में और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट में हज़ारों लोगों को कत्ल कर चुका है। कासिम सुलेमानी इसका मास्टरमाइंड था। ईरान को फौरी तौर पर वो कहते हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए और उनको जंग बंदी की तरफ आना चाहिए, वरना हमारे अगले अटैक जो हैं वो और ज़्यादा डेडली होंगे। नेतन्याहू को उन्होंने बहुत मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा नेतन्याहू और हमने मिल के एक टीम वर्क किया है, और उन्होंने अपने जर्नलों को मुबारकबाद दी है ट्रंप ने। और उन्होंने कहा कि अब उसके अलावा उन्होंने क्या कहा, 4-5 अहम चीज़ें और कहीं। उन्होंने कहा अभी बहुत से अहदाफ बाकी हैं। आज रात का हदफ बहुत मुश्किल था, अगर अमन ना आया तो हम बाकी अहदाफ पर भी हमला करेंगे। ये सूरत हाल अब मज़ीद जारी नहीं रह सकती, या तो अमन होगा या ईरान के लिए सानिया। ईरान की जोहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं। मशरिक़ वस्ता के गुंडे को अब अमन कर लेना चाहिए। अच्छा, अभी तक ईरान का मौक़िफ़ सामने नहीं आया और कोई डैमेजिंग कोई ऐसी वीडियोस भी नहीं आई कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर डैमेज हुआ हो, ऐसी चीज़ नहीं आई, लेकिन ईरान के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार है। और इसके अलावा ट्रंप कहते हैं कि ईरान को अमन की राह इख्तियार करनी चाहिए, वरना आइंदा हमले पहले से कहीं ज़्यादा तबाहकुन होंगे। एक तो इस वक्त अमेरिका के अंदर बहुत खौफनाक कंपेन ट्रंप के ख़िलाफ़ चल रही है कि ट्रंप ने बग़ैर जो है वो अपने जो दोनों अहम फोरम्स हैं उनको एतमाद में लिए बग़ैर उन्होंने ये हमला किया है। और इस पे अमेरिका में बहुत ज़्यादा बहस चल रही है, बहुत ज़्यादा इस पे ट्वीट्स आ रहे हैं, और ज़ाहिर है जो नताइज हैं, इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि आलमी सतह पर इसके मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है। और पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान का सोशल मीडिया अभी आपको पता है 7:38 है जब अभी मैं इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो अभी तो लोग सोए हुए हैं। आज वैसे इतवार है और लोग जब जागेंगे सोशल मीडिया पर आएंगे तो और खौफनाक हुकूमत के खिलाफ कंपेन चलेगी। अभी भी इस वक्त जंगल में आग की तरह ये कंपेन फैल चुकी है, जिसमें पूरा पाकिस्तान अब तक एक भी मैंने अकाउंट नहीं देखा जो ट्रंप के इस हमले के हक में सामने आया हो। सिर्फ मुस्लिम लीग नून इस हक में है कि ट्रंप के हक में है। इसके अलावा मैंने कोई पाकिस्तान के अंदर कोई इंसान, कोई शहरी, कोई मुसलमान नहीं देखा जो इस वक्त तक ट्रंप के हक में एक भी अकाउंट सामने आया हो। एक भी अकाउंट सामने नहीं आया और लोग मजम्मत कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के शहरी ईरान के साथ खड़े हैं, इस हमले की मजम्मत कर रहे हैं। और हुकूमत जो है अभी तक उसने ट्रंप को जो नोबेल प्राइज़ देने के लिए नॉमिनेट किया है वो फैसला अभी तक हुकूमत ने ना तो वापस लिया है और ना ही हुकूमत की जानिब से इस हमले की मजम्मत का कोई बयान इस वक्त तक सामने आया है। शायद कुछ देर बाद आ जाए। नईम हैदर पंजोता कहते हैं कि क्या आज फॉर्म 47 वाले ईरान के हक और ट्रंप के खिलाफ बोलने की जरूरत करेंगे? ये नोबल तैयारियों में लगे रहोगे, नोबेल प्राइज़ की तैयारियों में लगे रहोगे। अकाउंट खामोश है, तुम तो सारी सारी रात जागते हो, कुछ तो बोलो। और बड़े भाई और भतीजी का भी अकाउंट खामोश है। शायद हक नवाज कहते हैं, ये जर्नलिस्ट हैं बड़े प्रोमिनेंट, वो कहते हैं कि जो हुकूमती टाउट सहाफ़ी और इक़्तिदार के ईवानों में बैठे बेशर्म लोग डोनाल्ड ट्रंप को अमन का सफ़ीर बनाकर पेश कर रहे थे, क्या वो अब भी ईरान पर अमरीकी हमले के बाद उसे नोबेल इनाम के लिए नामजद करेंगे? ये बहुत दबाव बढ़ रहा है। अभी तक वैसे अल्लामा नासिर अब्बास साहब का बयान आ गया, वो बताऊँगा आपको। हुकूमत को ये वापस लेना पड़ेगा, नहीं लेगी तो इस हुकूमत को इसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अवाम के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा गम गुस्सा है। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।